जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट में सभी पक्षों से हलफनामा मांगा। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट किया गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बिना नोटिस बुलडोजर से कैसे कार्रवाई की गई, पहले नोटिस देना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने कहा कि सिर्फ एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया गया। बीजेपी नेता की चिट्ठी पर एमसीडी ने गैर कानूनी एक्शन कैसे लिया। जहांगीरपुरी के जूस दुकान वाले गणेश गुप्ता भी मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कहा कि दुकान वैध थी फिर भी तोड़ी गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। हालात पूरी तरह से काबू में है। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में सियासत काफी तेज हो गई है। खबर यह है कि कांग्रेस महासचिव अजय माकन आज जहांगीरपुरी के दौरे पर रहेंगे। अजय माकन और उनकी टीम जहांगीरपुरी के लोगों से मुलाकात करेगी। बुलडोजर के पीड़ितों से भी मुलाकात करेगी। दौरे से पहले अजय माकन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना नोटिस के एमसीडी की कार्रवाई गलत। एमसीडी की कार्रवाई के बाद दिल्ली पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने जहांगीरपुरी में जाने से रोका। ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। ओवैसी ने कहा कि बगैर नोटिस के बुलडोजर चलाया गया है। ओवैसी ने कहा कि बिना इजाजत की शोभा यात्रा कैसे निकली। सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन जटना नहीं पड़ता। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई। टीएमसी ने भी जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान किया है और टीएमसी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल दौरे पर आएगा। कल 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं शामिल होंगी। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल स्थानीय लोगों से मुलाकात करेगा। जहांगीरपुरी में नेताओं के दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले कि जहांगीरपुरी में मुस्लिम वोटों की सेल लगी हुई है। हरीश खुराना का ट्वीट, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज वहां जाकर उसको लूटने की कोशिश करेंगे। ये सब तब कहां थे जब दंगा हुआ। हरीश खुराना का केजरीवाल पर तंज, कहा कि पहले वृंदा करात गई, फिर अजय माकन गए, अरविंद केजरीवाल आप पीछे रह गए। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अंसार को किसी ने फोन करके मस्जिद के पास बुलाया था। पुलिस अंसार की कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि अंसार को किसने फोन किया और कितनी बार बुलाया। साथ ही अंसार जिस पीएमडब्ल्यू कार के साथ दिखाई दे रहा है वो विवादित है और उसका असली मालिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है। अंसार ने उस कार को अपने पास लंबे वक्त से रखा हुआ था और बाद में बंगाल भेज दिया। पुलिस ने वो कार बंगाल से वापस मंगवाई और असली मालिक को सौंप दी। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। चरखा काटने के बाद बोरिस जॉनसन ने विजिटर बुक में भी हस्ताक्षर किए। लिखा कि साबरमती आना सौभाग्य की बात। बोरिस जॉनसन बुलडोजर के प्लांट के उद्घाटन करेंगे और वडोदरा के हलोल में बुलडोजर बनाने वाली यूनिट जाएंगे बोरिस जॉनसन। कल पीएम मोदी से बोरिस जॉनसन की मुलाकात होगी। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा है कि भारत के साथ आर्थिक महाशक्ति रिश्ते बढ़ाएंगे। बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के दौरान कई वाणिज्य समझौतों की घोषणा करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। एनआईए के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने कहा कि हमने कश्मीर से स्लीपर सेल को साफ किया। टेरर फंडिंग पर भी एक्शन। एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। और वो अगर उखाड़ कर फेंकना है तो टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्था को ध्वस्त करना। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। एनआईए ने टेरर फंडिंग के जो मामले रजिस्टर किए, उन्होंने, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में बहुत बड़ा सहायता किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर का एक आतंकी ढेर आतंकियों को घेर कर चल रहा है एनकाउंटर। बारामूला के मालवल इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गए हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है। आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पीएम का ये होगा संबोधन। पीएम मोदी प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का डाक टिकट भी जारी करेंगे। पहला मौका है जब पीएम धार्मिक कार्यक्रम को लाल किले से संबोधित करेंगे। पीएम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लाल किला पहुंचे। अमित शाह 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत ना हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।
पीएम मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार बांटा और सिविल सेवकों को संबोधित किया। विज्ञान भवन में शामिल कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले कि आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बधाई। चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश गैतोड़ी ने दिया इस्तीफा, छोड़ी सीट। चंपावत सीट धामी की परंपरागत सीट खटीमा से सटी हुई है, लेकिन चुनाव में खटीमा सीट से धामी को शिकस्त मिली थी। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिग्नेश को गुजरात के पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया है। असम में किसी केस के सिलसिले में जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया गया है। जिग्नेश गुजरात की बडगांव विधानसभा सीट से विधायक हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी बाराबंकी की ट्रेड टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया को निलंबित किया। अंजलि चौरसिया पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल आया है। कल के मुकाबले 15% ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 2380 नए मामले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 56 लोगों की मौत हुई है। 1231 लोग हुए ठीक। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 1009 केस और एक मरीज की मौत। यूपी में फिर पैर पसारने लगा कोरोना। 856 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। सभी अस्पताल अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। महिला पुलिसकर्मियों ने लोगों को बांटे मास्क। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। वेब सिटी में 2 युवकों की गोली मारकर हुई हत्या। खाली प्लॉट से बरामद हुआ दोनों युवकों का शव। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रामपुर में 17 अप्रैल को हुई युवक की हत्या का खुलासा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। गिरफ्तार बदमाश पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। मनसा देवी के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी ट्रस्ट चलाकर इकट्ठा किया जा रहा था चंदा। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अलीगढ़ में भजन करना बुजुर्ग को भारी पड़ा। दबंगों ने पहले पीटा फिर पत्थर बरसाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और 2 करोड़ 11 लाख का गांजा बरामद हुआ है। पालघर के बोईसर इलाके में केमिकल प्लांट में भीषण आग लगी है। धमाकों की आवाज से दहला इलाका। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वाराणसी में दुकानदार का अनोखा ऑफर। मोबाइल खरीदने पर फ्री मिलेगा पेट्रोल और नींबू। दुकानदार ने दुकान के बाहर लगाए पोस्टर। हर तरफ हो रही है दुकानदार के अनोखे ऑफर की चर्चा। मुंबई में 105 जगह पर बनेगा ग्रीन बस स्टॉप। बस शेल्टर्स को ग्रीन बस शेल्टर्स में बदलने की पहल शुरू हुई। देश में फिल्म भूल भुलैया का चढ़ा खुमार। लोगों को लुभाने के लिए सिनेमाघरों को दिया गया भूल भुलैया 2 जैसा लुक। फिल्म रनवे 34 के बाद भूला में दिखेंगे अजय देवगन। सोशल मीडिया पर किया ऐलान। OTT पर रोहित शेट्टी की जबरदस्त एंट्री। एक्शन वेब सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा संग मचाएंगे धमाल।